प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तदेदम परिवर्तते। जयन्ति ते सुकृतना रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरण जम भयम। ये युक्ति केवल कवियों के लिए ही कही जा सकती है, उनके लिए जरा मरण कुछ भी जो है मायने नहीं रखता है। जो कहते हैं कि साहित्य सहित से भावम साहित्यम, जो सबके हित की बात करता है वही असली साहित्य है। कहा गया है कि कीरत भनित भूति भल सोई सुरसर सम सबकर हित होई। माँ शारदे की कृपा से ही हमारे सभी के मन का जो तम है दूर होता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है, और जब यह ज्ञान स्व से समस्त को समाहित करता है तो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम मानते हुए सबके कल्याण के बारे में सोचता है। पूरे विश्व के हित का चिंतन करना ही कवि कर्म कहा गया है। कवि की ख्याति देश काल में नहीं बसती बल्कि सर्वत्र व्याप्त होती है। हम कह सकते हैं कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात विद्वान की सब जगह पूजा होती है। आज तो इंटरनेट का युग है। पहले जैसे हम कहते थे कि हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि ऋषि मुनि तीनों कालों की बातों को जान लेते हैं, अर्थात उनकी स्थिति करतल गत आमलक समाना के समान थी। आज उसी प्रकार इंटरनेट होने से सभी के लिए सब कुछ सर्वत्र सुलभ है, सब कुछ आसान हो गया है। हिंदी की कविताएं इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व में पढ़ी जा रही हैं। हमारे यहाँ भी कविताएं इंटरनेट पर डालने का काम शुरू हो गया है। काव्य सृजन को संस्कृत में कवि कर्म कहा गया है, जो शिल्प के बहुत निकट है। शायद इसका अर्थ यह भी है कि जिस प्रकार शिल्पी अनगढ़ पत्थर को संवार कर उसे कमनीय मूर्ति का रूप प्रदान करता है, उसी प्रकार ध्वनियों को रूपों शब्दों का, फिर शब्दों को अर्थों का परिधान पहनाना ही काव्य सृजन है। निश्चल शब्द या वाणी गतिमान होती है, तरंगित होती है, साकार होती है, उसकी एक लय बनती है, उसमें एक आकर्षण उत्पन्न होता है। वह रचयिता और पाठक, श्रोता या दर्शक को एक सूत्रता उत्पन्न करने में जितनी सार्थकता होती है उतनी ही उसमें प्रतिष्ठा पैदा होती है। भावों या शब्दों को उच्छलित होना, बिंब का रूप ग्रहण करना और एक मौन सी छाप छोड़ देना कविता और कला का यही संदेश है। जिस काव्य धारा ने हमारे जीवन को इतनी पीढ़ियों से सिक्त किया है, उसमें हम पराये होते जा रहे हैं। कबीर, मीरा, सूर, तुलसी, जायसी आदि बहुत सारे विद्वानों की कुछ दिनों में धुंधली आकृतियां बन जाएगी, ऐसा आभासित हो रहा है। उनसे साक्षात्कार करने की प्रवृत्ति लगता है नहीं रहेगी। बादलों की घुमड़ से जब मेघ के बादल की बूंदें झड़ती हैं तो शुष्क शिलाखंड भी निर्जन सजल हो जाता है। वही बूंद हमारे और बादल के बीच एक पंक्ति बन जाती है। उनके बिना बादल महान तो है पर दूर दूर होता है। हम उनका स्वाद उन्हीं बूंदों को अंजलि भर भर कर पा लेते हैं। अतः कबीर को लेकर आज तक का हिंदी कवि हमारे लिए तभी साकार होगा जब उसके काव्य बिंदु हमें छू पाए, हमें समर्पित कर सके। जैसा कि सूचना में रही है, हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत शीघ्र ही प्रांगण में पधारने वाले हैं। हमारे इस सारस्वत कार्यक्रम का बहुत शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा।